सर, आज एमआईएम की जानिब से जो तक आंदोलन किया गया, इसकी विशेषता ये रही कि आज ऐसा लग रहा था कि औरंगाबाद में हालात ख़राब हो जाएंगे। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ एमआईएम ने नहीं कॉल किया था, बल्कि बहुत सारे दूसरे संगठनों ने भी ये ऐलान किया था कि आज जुमे की नमाज के बाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर धरना देना है। एक फ़ेक मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चलाया गया था कि आज भारत बंद मनाया जा रहा है। उसमें औरंगाबाद के भी बहुत सारे लोगों ने उस मैसेज को सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल करने का काम किया। कई सारे संगठनों ने ये ऐलान किया, जो ज़िम्मेदार तंजीमें हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ऐलान नहीं लिया गया है। लेकिन कुछ शरपसंदों ने मतलब ये कोशिश की कि एक गलत तरीक़े के मैसेज को वायरल किया जाए, सर्कुलेट किया जाए। और कुछ दूसरे संगठनों ने जो यहाँ पर ऐलान किया था कि आज यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ख़िलाफ़ एक गुस्ताखाना लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल किया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के ज़रिए, उसके लिए यकीनन सिर्फ़ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा है। और उन्हें गुस्सा इस बात का है कि ये मामला जब हुआ था तो 10 दिन तक सरकार खामोश रही, और जब सरकार खामोश रहती है अपनी ही प्रवक्ता के बयान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देती है कि हम हमारे प्रवक्ता का जो बयान है उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारी भी यही राय है। जब दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर ये बात फैली और जितने अरब मुल्क हैं उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, तब जाकर सरकार हरकत में आई और इन लोग को अपनी पार्टी से निकाला। अब हमारा ये कहना है कि आज इस मुल्क के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर, हाँ छोटी छोटी बहुत ही छोटी बातों के ऊपर है तो गिरफ़्तार कर लिया जा रहा है, जेल में भेज दिया जा रहा है, और इतनी बड़ी बात तुम्हारे प्रवक्ताओं के ज़रिए की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगलने का काम किया जा रहा है, और सरकार अगर खामोश बैठी है तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी तो रहेगी। और उसी नाराज़गी को दर्ज करने के लिए आज इतनी सारी भीड़ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठा हुई है। मैं ये कहूँगा कि 95% जो लोग थे वो वहाँ पर एक मकसद से आए थे कि हमें अपना एहतजाज दर्ज कराना है। लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार हमको दिया गया है, हम शांतिपूर्ण तरीके से आके सरकार तक अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस तरह की घटनाओं के ख़िलाफ़ सरकार से और सख्त रवैये की उम्मीद रखते हैं करके। 2-5% ऐसे भी लोग थे जो नशा करने वाले, जो जिसे हम बटन प्लेयर कहते हैं, वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और जिन्होंने वहाँ पर हुल्लड़बाजी करने का काम किया था। अब यह है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कई सारे लोगों ने जो गलत प्रचार किया, ये कहा कि आज बंद मनाया जा रहा है। हमने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि अगर 2-5% लोगों की वजह से अगर पूरे शहर का माहौल ख़राब होता है तो हम किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करिए। जो भी लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर की पहचान जो है अब हम अमन के साथ करते हैं। और जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया को, सारे आलम को ये एक पैगाम दिया कि इस्लाम जो है वो अमन का एक मज़हब है करके। और आप अगर उन्हीं के बताए हुए रास्ते के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना एहतजाज जो कर रहे हैं, वो अगर वहाँ पर अगर आप अमन बरकरार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पुलिस ने भी बहुत अच्छे तरीक़े से ताउन किया। बहुत सारे हमारे भी ज़िम्मेदार थे। मैं ख़ुद, मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे फ़ौरन कहा कि आप अर्जेंट आइए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी वहाँ पर, तो मैं बुलेट चलाते हुए वहाँ पर पहुँचा और मैंने भी देखा कि मतलब वहाँ पर जो गुस्सा था, जो रोष था नौजवानों के अंदर, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत थी और सभी ने मिलकर ये किया है। मैं सिर्फ़ इसके ज़रिए पूरे मुल्क में जो आज इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, मुझे बताया गया है कि आज महाराष्ट्र में भी कई सारे शहरों के अंदर इस तरह के एहतजाज किए गए हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपको पूरा इख्तियार है, हमको पूरा अधिकार है, हम संवैधानिक तौर के ऊपर हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं पीसफुल तरीक़े से, अमन के ज़रिए। आप पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि अगर इसके ज़रिए अगर किसी शहर का माहौल ख़राब होता है तो आप अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हैं। आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गैर लोग आज जो गलत तरह की बातें कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो मेरी तमाम उम्मत मुसलमान से यह अपील है कि आपको पूरा इख्तियार है, आप एहतजाज करें,
लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे सोच समझ के साथ, पूरे अमन और शांति के साथ करें। सर, बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है कि उन्होंने उनके प्रवक्ता पर कार्रवाई की है, उनको मुअत्तल किया है, इसलिए आप मुसलमान हिंद को चाहिए कि इस मामले को भूल जाए या उसको बंद कर दे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, कल के दिन अगर समझ लीजिएगा कि मैंने अगर किसी जाति, धर्म और मज़हब के उनके किसी बड़े गुरु, धर्म गुरु के बारे में अगर कुछ गलत शब्द करता हूँ, तो क्या वो इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज़ जलील को पार्टी से निकाल दिया है, अब हम संतुष्ट हो गए हैं करके? क़ानून जो है वो क़ानून के तहत काम करना चाहिए उसके अंदर। आज क्या आप ये मानते नहीं है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, बहुत ही छोटी बातों के ऊपर लोगों को फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है, कई कई दिनों तक जेल में रह रहे हैं उसमें। हाँ, और यहाँ पे इतना बड़ा मामला आ जाता है जो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस नहीं पहुँचा रहा है, दुनिया भर के मुसलमान हैं तो इस बात का एहतजाज कर रहे हैं। हमको क्या अच्छा लगा कि क़तर के अंदर, कुवैत के अंदर कचरे की गाड़ियों के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर लगाई गई है और उसके ऊपर जूते का निशान लगाया गया है। वज़ीर आज़म हमारे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनसे ज़्यादा अहमियत तुमको यहाँ के मुसलमानों को देनी पड़ेगी। अगर तुम यहाँ के मुसलमानों ने 10 दिन तक जब एहतजाज किया तुम उसको नज़रअंदाज करते रहे, और कुवैत के और ख़तर के और दुबई के और बहरीन के मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज किया तो तुम फ़ौरन कार्रवाई करते हैं, तो यकीनन यहाँ के मुसलमानों को ये लगता है कि सरकार हमारी भी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की होंगी, शिवसेना की होंगी, कांग्रेस की होंगी, एनसीपी की होंगी, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब सरकार बनती है तो वह सभी जात, धर्म और मज़हब के लोगों के लिए बनती है। सर, इससे पहले ऐसी इश्यूज़ को लेकर बाला साहब, अम्बेडकर साहब ने एक बिल को पेश किया था महाराष्ट्र में, शायद उसको पूरा आप वाकिफ़ है। क्या सब वक्त नहीं आ गया है कि आप वो बिल को पहले लोग उस हल्के में ले रहे थे, कि आप सख्ती के साथ पार्लियामेंट में या देखिए ये बिल की मांग हमने कई साल पहले हमने किए हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इसको असदुद्दीन अवैसी साहब ने लेके आए, और प्राइवेट मेंबर्स बिल के ज़रिए हम हर पार्लियामेंट सेशन के अंदर ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है ये बिल को लेकर आएगी, क्योंकि जब हम कोई बिल पेश करते हैं तो ये सरकार के ऊपर इख्तियार होता है कि वो बिल को लाना है या नहीं लाना है, और लाना है तो कब लेकर आना है। हम लगातार प्रेशर बनाए रखे हुए हैं। उसी तरह से आज प्रकाश अम्बेडकर साहब का कहना है कि हम महाराष्ट्र के अंदर ये लेकर आएंगे करके, लेकिन वो बिल भी है तो अभी पेश नहीं हुआ है इसमें। ये सिर्फ इसके ऊपर चर्चा हो रही है। दिल्ली के अंदर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो चाहते हैं इस तरह के, और सिर्फ ये मुसलमानों के ताल्लुक़ से बिल है ऐसा नहीं है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के आप अगर हमारे नबियों के ख़िलाफ़, आप अगर किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ख़िलाफ़ कोई गलत बयानी करते हैं, किसी मज़हब का मजाक उड़ाते हैं, किसी धर्म के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं गलत तरीक़े से, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना ये सभी धर्मों को कवर करता है। तो इसको आप मुसलमानों के नज़रिए से ना देखते हुए एक ऐसा बिल लेकर आए कि आज हर जाति और हर धर्म के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे धर्म के ख़िलाफ़, मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बोला तो इस कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इससे कट आखिरी सवाल है कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के इंतखाबात को लेकर, क्या पुराने इख्तलाफात बोलकर वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम एक आ सकते हैं? सर, जब महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हाथ मिलाया जा सकता है कांग्रेस राष्ट्रवादी दल, तो फिर आप क्यों नहीं मिला? पुरानी बातें बोलकर ऐसा हो सकता है सर? मुमकिन चुनाव के ताल्लुक से मैं सविस्तर से आपसे बात करूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे इस बात का सुकून है और इस बात का आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि 2 रकात शुक्राना अदा करें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर का माहौल जो है उसमें आप लोगों का भी ताउन है। आप लोगों के ज़रिए से भी ये मैसेज पहुंचाइएगा कि हम लोग जो अमन बरकरार रखे हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता है। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई गठबंधन बनेंगे, कोई नहीं बनेंगे, लेकिन उन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में अमन रहे।